मीडिया का तो ये है कि जब तक हिंदू और मुसलमान अपनी गर्दन एक दूसरे की गर्दन ना काट दे, मीडिया को तो सब्र है नहीं। मीडिया तो अभी भी सब्र लेने का नाम नहीं ले रहा है। ये स्टेटमेंट जो नूपुर शर्मा ने दिया है, ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं दे सकता क्या? बताइए, क्यों नहीं देते अमित शाह, क्यों नहीं देते देश के तमाम बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री? अगर कहीं भी दंगे होते हैं, कहीं भी राइट्स होते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति मरती है और वो है इंसानियत और गरीब आदमी के बच्चा। बाकी कोई नेता का बच्चा नहीं मरता, कोई पॉलिटिशियन का बच्चा नहीं। जब दिखेगा भारतीय जनता पार्टी को कि अब पानी जो है वो सर से ऊपर बह चुका है और हिंदू मुसलमान को बहुत लड़ा लिया, लास्ट में गिरफ्तार करा देगा और उसके बाद कहेंगे कि हिंदू जागो, हिंदू जागो। और भारत देश का मुसलमान संविधान में भरोसा रखता है, ना कि हिंसा के अंदर। और भारत देश का मुसलमान कह रहा है आप माफी मांगिए। अपने बेटे को बीसीसीआई में सचिव बना रहा है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने बेटे को एलएलबी करा रहा है और देश की गरीब जनता का बच्चा बजरंग दल में जाएगा, आरएसएस में जाएगा, वो स्कूल क्यों नहीं जाएगा, वो कॉलेज क्यों नहीं जाएगा? जो 8 से 9 बजे का कार्यक्रम मीडिया का चलता है ना, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। ये पूरे देश में नफरत और जहर घोलने का काम करता है। तो देशवासियों से निवेदन है कि अपने दिमाग का प्रयोग करें। आप लोग अनाज खाते हैं, गोबर नहीं। पहले तो जितने भी दंगा करने वाले लोग हैं, मैं कभी दंगाइयों का समर्थन नहीं करता। जितने भी दंगा करने वाले लोग हैं, जितने भी पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं, इन सबको सरकार उठाए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़े से कड़ा मुकदमा इनके ऊपर दर्ज किया जाए। क्योंकि जो भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट ना करके उसमें हिंसा मचाता है, तो हिंसा वाले का समर्थन हम लोग नहीं करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही वो है सत्कार, और वो ये है कि हम महात्मा गांधी के रास्ते पर सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं। आपको अगर अपनी बात को रखना है तो उस बात को रखने का एक जरिया होता है और वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे, आप कोई हिंसा नहीं फैलाएंगे। और जो भी व्यक्ति अगर हिंसा फैलाता है तो उपद्रवी का साथ कोई भी नहीं देता है। इस देश के अंदर जो भी उपद्रव फैलाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी अगर पत्थर फेंकता है, लाठी डंडे मारता है, और पुलिस आपकी और हमारी सेफ्टी के लिए अगर पुलिस के ऊपर कोई भी पत्थरबाजी होती है, पुलिस के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का उसके ऊपर अत्याचार होता है, तो सरासर गलत है। क्योंकि पुलिस आपकी और हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनी है। बिल्कुल, जिस तरह से मीडिया एक समाज को टारगेट कर रहा है। मीडिया का तो देखिए, सुन लीजिए, मीडिया का तो ये है कि जब तक हिंदू और मुसलमान अपनी गर्दन एक दूसरे की गर्दन ना काट दे, मीडिया को तो सब्र है नहीं। मीडिया तो अभी भी सब्र लेने का नाम नहीं ले रहा है। मीडिया एजुकेशन के नाम पे कभी डिबेट ही नहीं करता। मीडिया को कभी डेवलपमेंट के नाम पर डिबेट ही नहीं करनी है। उसका तो एजेंडा फिक्स है ना, हिंदू और मुसलमान का। तो क्या आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अनपढ़ हैं? क्या आपका दिमाग काम नहीं करता? आप अनाज खाते हैं या गोबर खाते हैं, ये बताइए आप मुझे। अगर आप अनाज खाते हैं तो आप हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ी क्यों रहे हैं? आप लड़िए एजुकेशन के नाम पे, आप लड़िए हेल्थ के नाम पे, आप लड़िए डेवलपमेंट के नाम पर। हिंदू मुसलमान के नाम पे क्यों लड़ते हैं, ये बताइए ना आप मुझे। आप मुझे ये बताइए कि आपने ऐसा कौन सा कर्म करा है कि आप मुस्लिम हुए, या मैंने ऐसा कौन सा कर्म करा है कि मैं हिंदू हुआ? आप अपने प्रकाश मौलाना को बिठाइए, मैं अपने प्रकाश पंडित को लेकर चलता हूँ। मौलाना और पंडित दोनों को लेकर चलते हैं अनाथ आश्रम के अंदर। अनाथ आश्रम में मौलाना और पंडित दोनों मिलकर बताएं कि ये जो लाखों हजारों बच्चे जो अनाथ आश्रम में बैठे हैं, ये किसके बच्चे हैं? हर एक बच्चा अपने पिता का नाम जानना चाहता है, तो बताएं किसके बच्चे हैं। अगर आपको इतनी पहचान है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, हमें सबसे बड़े गर्व की बात है कि हम भारत देश के नागरिक हैं, हम इंडियन हैं। इससे बड़े गौरव की बात क्या होगी कि आप भारत देश में आपने जन्म लिया, जिस भारत देश की संस्कृति को, जिस भारत देश के कल्चर को, जिस भारत देश की वेशभूषा को पूरे विश्व में जाना जाता है। हम उस भारत देश के निवासी हैं, जिस भारत देश में दिवाली और रमजान एक साथ बनता है। और दूसरी बात ये कि जो लोग आज हिंदुस्तान के अंदर बम ब्लास्ट करने की धमकी दे रहे हैं ना, धमाके करने की धमकी दे रहे हैं, तो उनको एक बात बता दें कि हिंदुस्तान के अंदर तो अंग्रेज नहीं टिक पाए। तो आप जैसे लोगों की औकात क्या है? आप लोगों का स्टैंडर्ड सिर्फ इतना है कि आप लोग टेररिस्ट हैं, आप लोग धमाके कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता से चलता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के अभद्र शब्द का प्रयोग करता है तो उससे ये नहीं है कि समाज का माहौल खराब होता है। पूरा देश आज एक साथ खड़ा रहता है, ठीक है। किसी से गलती हो जाती है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जो माफ़ी वही मांगते हैं, आपको मैं एक बात बता दूं, झुकते वही हैं जो फलदार वृक्ष होते हैं। ताड़ के पेड़ कभी झुका नहीं करते, और झुकने से कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता, ये बात मैं आपको बता दूं। अगर माफी मांगने से तो किसी नहीं हो रहा है ना, लगातार एफआईआर पूरे देश भर में हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भी तो एक स्टैंडर्ड है ना। भारतीय जनता पार्टी जब तक इस मुद्दे को भुना ना ले, इसके नाम पर 2-3 जगह 4-5 जगह दंगा ना करा ले, जब तक भारतीय जनता पार्टी वोट ना बटोर ले, भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुओं का इस्तेमाल करती है। ये स्टेटमेंट जो नूपुर शर्मा ने दिया है, ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं दे सकता क्या? बताइए, क्यों नहीं देते अमित शाह, क्यों नहीं देते देश के तमाम बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री गायब हैं, लापता हैं? बताइए आप मुझे। अब आप एक बात मुझे बताइए, हम ही इकलौते हिंदू रह गए हैं, और भी लोग हिंदू हैं। अमित शाह का बेटा भी हिंदू है,
अमित शाह का बेटा ताजमहल का एक आध कमरा खुलवाएगा या नहीं खुलवाएगा? सारे कमरे हम नहीं खुलवाएंगे। कुतुब मीनार पे चढ़ के चालीसा भी हम ही पढ़ेंगे, वो शिवराज सिंह चौहान का बेटा नहीं पढ़ सकता? ये बताइए ना आप मुझे। मतलब मरने के लिए गरीब जनता के बच्चे, ठीक है। अगर कहीं भी दंगे होते हैं, कहीं भी राइट्स होते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति मरती है और वो है इंसानियत और गरीब आदमी के बच्चा। बाकी कोई नेता का बच्चा नहीं मरता, कोई पॉलिटिशियन का बच्चा नहीं मरता। ये बात मैं आपको बता दूं। तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर अपना आपसी स्वार्थ आप खराब ना करें। और जो लोग कह रहे हैं ना कि सर कलम कर दें, सर कलम कर दें, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। हमारे देश की संस्कृति नहीं है। हमारे देश में संविधान क्यों बनाए? संविधान तो इसीलिए बनाए। और अगर आप इस्लाम वाले हैं, अगर आपने इस्लाम को पढ़ा है, तो आपको जितना मैंने पढ़ा है मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर एक महिला थी जो कूड़ा भी फेंका करती थी। तो एक दिन जब वो कूड़ा नहीं फेंकती तो वो उनसे सवाल करते हैं कि माँ तू मेरे ऊपर कूड़ा क्यों नहीं फेंक रही है? तो वो माँ उससे कहती है कि मैं तेरे ऊपर रोज कूड़ा फेंका करती थी, तू तब भी आज मुझसे पूछने के लिए आया है। तो ये धर्म है, ये रिलीजियन है, ठीक है ना। तो आप किसी का सर कलम करेंगे तो उसमें और हम में कोई अंतर नहीं रह गया है। और बात रही सऊदी अरबिया की, दुबई की, तो वो सऊदी अरबिया और दुबई हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये लोकतांत्रिक देश है, ये भारत है, इंडिया है। यहाँ पे अपना संविधान चलता है। यहाँ किसी अंग्रेज का या सऊदी अरबिया का, दुबई का कहीं का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता। यहाँ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। और भारत देश का संविधान और भारत देश का मुसलमान संविधान में भरोसा रखता है, ना कि हिंसा के अंदर। और भारत देश का मुसलमान कह रहा है आप माफी मांगिए। 100 बात की एक बार डेफिनेटली भारत देश का मुसलमान ये कह रहा है कि अगर भारत देश का कोर्ट अगर इनको 5 साल की सजा सुनाएगा, 2 साल की सजा सुनाएगा, 1 साल की सुनाएगा, 6 महीने की सुनाएगा, तो पूरे देश का हिंदुस्तान उसको स्वीकार करेगा, पूरे देश का नागरिक उसको स्वीकार करेगा। लेकिन जो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं कि भाई सरकरम कर दें, हम उन लोगों को बिल्कुल भी समर्थन और सपोर्ट नहीं करते हैं। दैट्स ऑल। तो नुपुर शर्मा का अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? आपका वो क्या? मैं आपसे क्या बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है। जब दिखेगा भारतीय जनता पार्टी को कि अब पानी जो है वो सर से ऊपर बह चुका है और हिंदू मुसलमान को बहुत लड़ा लिया, लास्ट में गिरफ्तार करा देगा और उसके बाद कहेंगे कि हिंदू जागो, हिंदू जागो। आप पहले किसी के लिए, अब आप एक बात बताइए, हम हिंदू हैं, हमारे आराध्य भगवान महादेव हैं। अगर कोई भी नेशनल चैनल पे बैठ के हमारे आराध्य भगवान महादेव को कोई भी आपत्तिजनक अगर टिप्पणी करेगा तो मेरे को भी ठेस पहुंचेगी, क्योंकि महादेव जो हैं वो देवों के देव हैं। हिंदुस्तान की 133 करोड़ आस्था का प्रतीक हैं। हिंदू और मुस्लिम की आस्था का प्रतीक जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब भी हैं और महादेव भी हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर महादेव के लिए टिप्पणी करेगा तो हम तब भी विरोध करेंगे, और कोई व्यक्ति अगर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए गलत टिप्पणी करेगा तो हम तब भी विरोध करेंगे, क्योंकि हम इस देश के अंदर शांति, अमन और चैन और भाईचारा चाहते हैं, ना कि हिंदू और मुसलमान के नाम के दंगे। अपने बेटे को बीसीसीआई में सचिव बना रहा है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने बेटे को LLB करा रहा है, और देश की गरीब जनता का बच्चा बजरंग दल में जाएगा, RSS में जाएगा। वो स्कूल क्यों नहीं जाएगा? वो कॉलेज क्यों नहीं जाएगा? है वो बजरंग दल और RSS में क्यों जाएगा? इस बात का जवाब दे दीजिए आप मुझे। आप अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उसकी सजा आपके माँ बाप को थोड़ी दी जाएगी, लेकिन बुलडोजर चलाने से उनके पूरे परिवार को सजा भुगतनी पड़ रही है। तो बुलडोजर जो है वो बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, आप उनको संविधान के माध्यम से सजा दीजिए। अगर कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई अपराधी है, कोई किसी भी प्रकार का अपराध करता है, तो आप उसको जो संविधान में सजा है, भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो सजा है, वो आप सजा दीजिए। तो पूरा देश जानता है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर आप पत्थर फेंकें, ये हो सकता है कि पत्थर पहले आपने फेंका हो, मैंने फेंका हो, ये हो सकता है, लेकिन आप सोचें कि भाई ताली एक हाथ से बजती है, तो ऐसा नहीं है। तो कार्रवाई जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि देश के लोगों का संविधान में भरोसा बढ़े, देश के लोगों का प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भरोसा बढ़े, और देश के लोग एक अमन, चैन और शांति की नींद ले सके। इस देश में एक निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, और पत्थर बरसाने वाला चाहे हिंदू हो, मौलाना हो, चाहे पंडित हो, कोई भी हो, उठा के जेल में बंद करिए। ये देश संविधान से चलता है। ये देश में सत्य और अहिंसा की जगह है, हिंसा करने वालों की कोई जगह नहीं है। क्योंकि अगर जो हिंसा करने वाले लोग हैं ना तो वो कुरान को मानने वाले लोग हैं, ना वो गीता और बाइबिल को मानने वाले लोग हैं। वो सिर्फ ऐसे लोग हैं, क्योंकि जो आदमी अगर कुरान को पढ़ा होगा, गीता को पढ़ा होगा, जो आदमी बाइबिल को पढ़ा होगा, वो आदमी कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकता, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, सभी धर्मों में मानवता को सर्वोपरि रखा गया है, इंसानियत को सर्वोपरि रखा गया है, और जन कल्याण की बात कहा गई। देश के अंदर जो एक घंटे जो 8 से 9 का कार्यक्रम चलता है हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का, अगर उसकी जगह कार्यक्रम चले कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इस देश का हर एक नागरिक संविधान का जानकार बने और संविधान का प्रयोग करे, राइट टू स्पीच का प्रयोग करे, राइट टू फ्रीडम का प्रयोग करे। इस देश में सब कुछ संभालना आसान है, सिवाय एक चीज को छोड़कर, जो 8 से 9 बजे का कार्यक्रम मीडिया का चलता है ना, इसको संभालना बहुत मुश्किल है।
ये पूरे देश में